सर नैरेटिव नाम की भी तो चीज होती है ना। मैंने आपके विश्लेषण को बहुत अच्छे से सुना, मैं समझ भी गई हूँ। आप कह रहे हैं कि इन लोगों का कुनबा घटता चला जा रहा है, लेकिन इनको तो कुनबे की जरूरत भी नहीं है। ये तो ये कह रहे हैं कि 303 तो हम यूं ही ले आते हैं, ये तो हम सबका साथ सबका विकास में विश्वास रखते हैं, इसलिए साथ लिए चल रहे हैं। आप वाले केस में जितने आए हैं उतना अपना ईगो संग लेकर आए हैं, कैसे चलेगा भाई? देखिए अब देखिए, अगर इनको पहले तो हम लोग सुन रहे थे कि भाई भारतीय जनता पार्टी अकेले काफी है, एक अकेले सब पे भारी, ये नैरेटिव भी चलाया जा रहा था। फिर अचानक से जब एनडीए की बैठक कब हो रही थी, आखिरी बार वो हम लोगों के चर्चा में ध्यान में नहीं है। जब टीम इंडिया की बैठक हुई तब एनडीए की बैठक हुई अचानक से, और 38 दलों की घोषणा कर दी गई। ये लोग कॉपी कैट है। धीरेन्द्र मुन्ना जी, एक सेकंड, राहुल जी, धीरेन्द्र मुन्ना जी, सुना आपने? पिच ये तैयार कर रहे हैं, आप उस पर खेल कूद कर रहे हैं। अभी आपने पूरा विस्तृत जानकारी दिया है रुका जी। सबसे पहले तो आपको नमस्कार। नमस्ते सर। मैं सबको सुन रहा था, वारिस जी की बात को भी जवाब देना चाहता हूं मैं। उन्होंने बहुत कुछ बोला था महिलाओं के लिए और बच्ची के लिए। कहीं पर भी बच्चियों के साथ ऐसा होता है, महिलाओं के साथ होता है, वो हम लोग सभी को शर्मसार करता है। बिहार की भी एक घटना घटी है कल, दलित महिला के ऊपर में उनको नग्न करके और पेशाब किया गया उसके ऊपर में ये नहीं बोलेंगे। और क्यों नहीं बोलेंगे? और ये तो पूरे महिला कौम का ही इन्होंने अपमान किया सदन में। फिर मुस्लिम महिला और हिंदू महिला मैं नहीं जानता हूँ, सारी हमारी बहनें हैं, और सबों के लिए जब इन्होंने नहीं खड़ा होने का काम किया है, आज ये कौन सा मुंह लेके आ रहे हैं कि यहाँ पर ये हो रहा और वो हो रहा, मणिपुर की बात कर रहे हैं। इनका कोई एथिक्स नहीं है, ना ये हिंदू की बात कर सकते हैं, ना ये मुसलमान की बात कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपना दुकान चलाना चाहते हैं। मोहब्बत की दुकान है, न इनकी नफरत की दुकान है। ये सिर्फ अपने लिए जीते हैं। हाँ। अब रह गई कि यहाँ पर इंडिया और एनडीए गठबंधन की आप बात कर रहे हैं। हाँ। ये तो देख लीजिए ना, एक बयान अभी आया है ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण का। एक्चुअली में देखिए ये क्या है ना, ये तोड़ने की साजिश है जो 1990 के दशक में आदरणीय लालू प्रसाद जी ने किया था। हाँ? कि पिछड़ा, अति पिछड़ा और ये फॉरवर्ड, ये बांटने की, एक हिंदुओं को खंडित करने की। भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ जो लोग बहुसंख्यक जुड़े हुए हैं उसको खंडित करने की एक सोची समझी साजिश नहीं हो सकती है। ओके, कन्हैया बेलारी जी, 10 सेकंड। अच्छा 10 सेकंड। नीतीश कुमार जी के साथ बढ़ती दूरियां, लालू प्रसाद जी और नीतीश कुमार जी की बढ़ती दूरियों के चलते अपने पुराने एजेंडे पे आरजेडी लौटती हुई दिख रही है। आरजेडी, ओके धीरेन्द्र जी, 10 सेकंड हो गए आपके। कन्हैया बेलारी जी, ये लालू प्रसाद यादव की कोई साजिश रच रही है, लग रही है, ये कह रहे हैं धीरेन्द्र कुमार मुन्ना। हमको तो ऐसा, हम तो पटना में हैं और हल्का फुल्का पॉलिटिक्स तो हम भी समझते हैं। क्या लालू प्रसाद यादव की और क्या वहाँ पर राजद में क्या हंगामा है, क्या है? मनोज झा ने जो कहा वो क्या उन्होंने ऐसा कह दिया? ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता को उन्होंने पढ़ दिया। ओम प्रकाश के तो ठाकुर अंदर तो सबके हैं। हम तो इंसिडेंटली कहिए उसकी कौम से आते हैं। आज भी हम लोग गांव में जाते हैं और किसी खाटी पर बैठे हुए, आप चुप रहिए, हमको बोलने दीजिए। खाटी पर बैठे हुए तो अंदर से ठाकुर जो है एकदम हिलोरा लेके है कैसे बैठा हुआ है, बैठे हुए खाटी पर तो होता ही है। तो उन्होंने उसको कहा कि उसको निकालिए, वो जो अंदर ठाकुर है, जो फ्यूडल मानसिकता जो अंदर बैठी हुई है उसको निकालिए। और राजद में आनंद मोहन जी तो राजद में है नहीं, उनके पुत्र जो है राजद के एमएलए है, उन्होंने अपनी आपत्ति जाहिर की है। इसलिए उसमें जेडीयू तो अपने को किनारे कर दिया है। नहीं, पर सर ये तो आप बहुत बायस्ड हो रहे हैं ना, आप बहुत बायस्ड हो रहे हैं ना कन्हैया जी। अंदर ठाकुर बैठा है, अरे अंदर तो कोई और जात का भी हो सकता है ना, ठाकुर ही क्यों? आपने सारे ठाकुरों को एक ही कलर में कैसे रंग दिया सर? अरे पूरी फिल्म में ठाकुर को ही विलेन बनाया जाता है, क्यों बनाया? अरे वो तो फिल्म वाले जाने ना, आप कोई फिल्म निर्माता थोड़ी है, आप तो पत्रकार हैं। फिल्म में तो सब कुछ जो है सर, फिल्म में सब कुछ असली नहीं होता है। आप तो पत्रकार हैं, आप कोई फिल्म थोड़ी बना रहे हैं कि ठाकुर को विलन बनाएंगे। काहे बनाएंगे ठाकुर को विलन? वही तो मैं कह रहा हूँ, अभी भी रहता है, उसी को कहा क्या मनोज झा ने गलत कह दिया। लेकिन भाजपा के लोग जो है जो मुद्दों की तलाश है, परसों दिन था कि नीतीश कुमार जो है राज्यपाल के लिए आवेदन किया है भाजपा को,
उसके पहले था कि वो केंद्र में मंत्री भी बनना चाहे, मुद्दों की तलाश नहीं है। कन्हैया बेलारी जी, आपके या दिल एजेंडा को चाहिए। कन्हैया और बेलारी जी, आज मुझे जो पता है, है, ये मुझे चल पता है रहा है। आपके दिल को ऐसे चोट नहीं पहुंचेगी। ऐसा करते हैं, मनोज झा की जगह मनोज तिवारी को ला खड़ा कर देते हैं ये पोयम पढ़वाने के लिए, कविता पढ़वाने के लिए। अब आप ये फर्ज कीजिए कि मनोज तिवारी ने ये कविता पढ़ी है, अब इस पर जरा बयान दीजिए। अरे बिदुड़ी ने तो पढ़िए दिया है कविता, उससे तो बड़का कविता पढ़ दिया। देखा, अब बिदुड़ी आ गए। उनको प्रभारी बना दिया। वहां क्यों जा रहे हैं? मैं कह रही हूँ मनोज तिवारी ने ये कविता पढ़ी है, हल्का फुल्का अब उस पर मुझे, कविता अब उस पर एनालाइज करके बताइए ना, ठीक ही पढ़ी ना? मनोज तिवारी ने अगर ये कविता पढ़ी तो ठीक ही पढ़ी बिल्कुल, ना? अगर इस कविता को मनोज तिवारी भी पढ़ते हैं तो सही पढ़ते हैं, साथ उनके। ठीक है रामकृपाल जी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं ओके राहुल लाल। मैं केवल एक चीज ये कहूंगा कि देखिए उस कविता में जो ठाकुर शब्द का प्रयोग है वो सशक्त के लिए है। वहां पे सशक्त और वंचित, वो दो हिस्से को उसमें दिखाया जा रहा है। वहां पे किसी भी रूप में वो, आप अगर उसको सघन रूप से हम लोग देखें साहित्य के भाषा में, तो उसको कहीं पे भी उसको जाति के रूप में नहीं देखा जा सकता। उसको तो जातिगत रूप से उसे देखना, वो हमें लग रहा है कि भारतीय आरजेडी के लोगों को जरूर जो है कि वो समझाना चाहिए और थोड़ा अपने पार्टी के लोगों को थोड़ा साहित्य का ज्ञान भी प्रदान करना चाहिए। उसकी कमी है, इस कारण से यह विवाद उत्पन्न हुआ है यहाँ पे। कवि कहना क्या चाह रहे हैं शाजिया इल्मी, आप समझे ना? साहित्य के कवि कहना क्या चाह रहे हैं, समझ में आया ना? और कितना सही, देखिए नहीं, मुझे बड़े अफसोस की बात है रूबिका जी, क्या संदर्भ था और क्या उन्होंने बना नहीं दिया। भैया, कविता और का ये मतलब अपने यही आप सारी में है, ठाकुरों कविता का में यही बानी सब माना मतलब जाए बताया कि गया है। खास तौर से, और आप ये जरूर कह रहे हैं कि मेरे अंदर का भी ठाकुर है, लेकिन शब्द तो ठाकुर आपने इस्तेमाल किया। आप कह सकते थे मेरे अंदर का एक दमनकारी तत्व है, लेकिन आपने ठाकुर शब्द इस्तेमाल किया, एक बार नहीं कई बार। कवि ने अपनी भाषा में प्रयोग किया है उसका उसका। कॉन्टेक्स्ट क्या था? नहीं, कॉन्टेक्स्ट क्या था? यानी कि महिला आरक्षण अधिनियम की जब बात हो रही थी, विधेयक की जब बात हो रही थी, उसमें जानबूझ के आप ठाकुर शब्द को बार बार तो अगर बदनाम कर रहे थे, ला रहे थे। उसका कॉन्टेक्स्ट एक तो समझ में नहीं आया, दूसरा या तो गुजादा ही समझ में आया, या तो आप इतने ज्यादा मुलव्विस हैं इस तरह की राजनीति करने में, अगर कि महिलाओं जब में थोड़ा सा अगर ओबीसी के महिलाओं को भी अगर संरक्षण मिल जाए, अल्पसंख्यक महिलाओं को भी अगर उनको भी आरक्षण मिल जाता साजिया जी, तो उसमें क्या परेशानी की बात है साजिया जी? साजिया जी, भाई 1/3 महिलाओं को आरक्षण तो मिलेगा ना? इसका क्या उसमें से अगर ओबीसी के महिलाओं को मिल जाए, अल्पसंख्यक महिलाओं को भी मिल जाए, उसमें राहुल लाल हमारी जी संसद और बेहतरीन राहुल लाल जी, आप औचित्य कैसी बात क्या कर है? रहे हैं? औचित्य। पूरा टाइम कांग्रेस इस बात को लेकर परेशान होती रही कि आप लोग महिला आरक्षण नहीं होने दे रहे हैं। राज्यसभा में पास हो गया और 2 पार्टियां मुखालिफत में खड़ी होगी यही ओबीसी की मांग को लेकर, और बार बार कांग्रेस ये आरोप लगाती रही कि आप लोग इसमें चेंजेस चाहते हैं, बाद में कर लीजिएगा, शुरुआत तो कहीं हो। अब आप ओबीसी का बहाना, मतलब थोड़ी तो गैरत होनी चाहिए ना। पीछे पलट कर जब आप देखेंगे तो आप यही काम करते हुए नजर आ रहे थे। नहीं देखिए, अगर त्वरित तौर पे 2024 के लोकसभा चुनाव से लागू होना था तो हो जाता है यही चीज, लेकिन जिसके समय का कोई पीरियड नहीं है। साजिया जी बता सकते हैं कब किस अच्छा, अब आपने पाला बदल दिया। पाला नहीं बदला है। देखिए, जब आप समय लेके ही कर रहे हैं, सब कुछ लेके कर रहे हैं, तो फिर उसमें ये भी चीज डाल दीजिए। राहुल जी, आप जानते हैं कि बाजी हार चुके हैं राहुल जी। बिल्कुल कोई बाजी नहीं। मुझे बड़ी खुशी है कि पूरे लोकतंत्र ने इसके ऊपर मुहर लगाया है। भारत की सभी सर्वसहमति से निर्णय हुआ है। बहुत खुशी होती है कि अगर ओबीसी जी भी यहाँ पे बैठे हैं, प्रधान जी उनकी पार्टी में अगर इसका समर्थन करने की अगर हो बात गया होता खुदा ना खास्ता वायनाड भी, देखिए अमेठी तो आप गए हार, अब वायनाड भी अगर हार जाएंगे, अगर वहां पे भी महिला आरक्षण दिक्कत है? हो जाए, कोई क्या दिक्कत होगा? नहीं है। कौन सा तरीका है? आप तो ये जानकारी है साजिया है कि जब से ये भी घोषणा हो रही थी राहुल गांधी अगर अमेठी से लड़ेंगे तो वहां से केंद्रीय मंत्री जी चुनाव में लड़ेंगे, वहां से अमेठी से ये भी जानकारी मिल रही है। नहीं, सारी पार्टियों की सुनिए, आप तो वायनाड और अमेठी में उलझे हुए हैं। वारिस पठान की पार्टी ने तो चैलेंज कर दिया है राहुल गांधी को कि आए ना, हैदराबाद आकर दिखाए ना, चुनाव लड़कर दिखाए ना। वही वायनाड आ जाए। भाई वायनाड को देश का हिस्सा नहीं मानते क्या?